आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है और इस पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन की शिक्षा में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अगर आप भी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो जरूर कंफ्यूजन होगा, मेजर सब्जेक्ट क्या है, माइनर सब्जेक्ट क्या है। तो आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पीआर इंडिया न्यूज ने यह खबर बनाई है। इसे देखिए और समझिए। सबसे पहले तो जान लीजिए कि आपको एडमिशन अपनी पसंद वाली स्ट्रीम में लेना है, यानी साइंस, आर्ट, कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर की स्ट्रीम में। एडमिशन लेने के बाद चूंकि एडमिशन अब सेमेस्टर वाइज हो रहा है तो यहीं से शुरू होगा सब्जेक्ट का सिलेक्शन। पहले सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट चयन करना है। इस सवाल पर आइए हम आपको बताते हैं। हमने बात की महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की नई शिक्षा नीति क्रियान्वयन समिति के प्रमुख सदस्य और चंडेसर पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर सर्वेश सिंह जी से। उन्होंने बताया कि यहाँ ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे स्टूडेंट्स 3 मेजर सब्जेक्ट लेंगे, जिसमें से 2 उनकी अपनी स्ट्रीम से तो तीसरा वो अपनी या अदर स्ट्रीम से सेलेक्ट कर सकते हैं। चौथा माइनर सब्जेक्ट वे कुछ शर्तों के साथ अपनी या अदर स्ट्रीम्स से चुनेंगे। मैं इस बारे में बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 21-22 से नई शिक्षा नीति के अनुरूप अपने पाठ्यक्रमों, खास करके यूजी और सत्र 2022-23 से पीजी पाठ्यक्रमों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप ढालकर उसको क्रियान्वित किया गया है। महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में अब एक रूपता आ गई है। किसी के पाठ्यक्रम में, संरचना में कोई अंतर नहीं रह गया है। इस बारे में बहुत सी जिज्ञासाएं, क्वेरियां, चूंकि नया है, बहुत सी ग्रीवांसेज आई हैं। उस बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। बच्चा अपने शैक्षणिक स्तर यानी 10+2 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद जब विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश लेता है, तब उसके पास अपने इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण विषयों के आधार पर वह एक संकाय का चुनाव करता है। संकाय से तात्पर्य या तो कला वर्ग लेगा, या तो विज्ञान वर्ग लेगा, या फिर वो कृषि वर्ग लेगा, ऐसे, या कॉमर्स वर्ग लेगा। इसके बाद जब वो संकाय चुनता है तो उसको 3 मुख्य विषय चुनने होते हैं। 3 मुख्य विषय में पहले 2 मुख्य विषय उसके संकाय से होने अनिवार्य हैं। जैसे यदि आर्ट का बच्चा है तो उसको अपने संकाय से ज्योग्राफी या एजुकेशन 2 सेलेक्ट करना, या कोई भी जो उस संकाय से संबंधित हो, अनिवार्य है। तीसरा विषय वह अन्य संकाय से भी ले सकता है। यह उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्भर करता है कि वह इंटरमीडिएट में कौन सा विषय पढ़ा हुआ है। यदि उस प्रीरिक्विजिट को वह पूरा करता है तो तीसरा विषय चाहे वह अपने संकाय से ले ले या किसी अन्य संकाय से वह लेकर उसकी पढ़ाई कर सकता है। इन 3 मुख्य विषयों के अलावा उसे एक माइनर विषय पढ़ना होता है, जो कि बच्चा या तो अपने संकाय से पढ़ता है या अन्य संकाय में जाकर पढ़ता है। यहाँ शर्त यह है कि यदि तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय से ही ले लिया है तो उसे अनिवार्यतः माइनर विषय को अन्य संकाय से पढ़ना अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार यदि तीसरा मुख्य विषय किसी अन्य संकाय से चुनाव कर लिया है तो माइनर विषय को या तो वो स्वतंत्र है, चाहे वह बाहरी वाले संकाय से पढ़े या अपने संकाय से पढ़े, तो ये उसके पाठ्यक्रम में है। यहाँ यह बड़ा कन्फ्यूजन है, खास करके माइनर विषय को लेकर। माइनर विषय कोई अलग से एक विषय नहीं होता है, बल्कि यह एक प्रश्न पत्र होता है जिसमें सरकार की मंशा है कि बच्चों को अन्य विषयों की जानकारी हो और उसको इंटीग्रेट किया जाए। दोस्तों, इसके बाद 5वां नंबर है को करिकुलर सब्जेक्ट का और 6वां है वोकेशनल कोर्स का। इसके बारे में भी श्री सर्वेश सिंह ने विस्तार से बताया। यानी पहले सेमेस्टर का पेपर आपको इस तरह देना है। 100 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से 25 नंबर आंतरिक यानी सतत आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि जो कॉलेज की तरफ से परीक्षाएं कराई जाएंगी उसके तहत, और फाइल प्रोजेक्ट और अटेंडेंस के तहत आपको 25 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा 75 नंबर बाह्य परीक्षा के तहत होगा, जिसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय संपन्न कराएगा। इस परीक्षा में आपको 33% नंबर पास होने के लिए जरूरी है। याद रखिएगा, वोकेशनल कोर्स का पेपर 60 नंबर की थियरी और 40 नंबर के प्रैक्टिकल के तहत कराया जाएगा।
यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसी तरह पढ़ेंगे। हाँ, बच्चों के लिए जो मूल्यांकन की पद्धति है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि चाहे वह मुख्य विषय हो, चाहे वह माइनर विषय हो, सभी 100 नंबर के कोर्सेज हैं। 100 को 2 भागों में बांटा गया है, 25 और 75। 25 आपका इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट में आपका 75 का मूल्यांकन जो विश्वविद्यालय कंडक्ट कराती है। इसमें जो नेचर ऑफ द पेपर की प्रकृति होती है वह डिस्क्रिप्टिव प्रकार की होती है, यानी वर्णनात्मक होती है, जिसमें आप 1 नंबर के 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 नंबर के 6 से 8 क्वेश्चन हो सकते हैं और 15 नंबर 12 नंबर के भी लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन हो सकते हैं। यह मुख्य विषय में भी एप्लीकेबल है, यह माइनर विषय में भी एप्लीकेबल है और यह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी एप्लीकेबल है। विश्वविद्यालय शासनादेश के तहत को करिकुलर पाठ्यक्रम जो कि 100 नंबर का होता है वह अब ऑब्जेक्टिव यानी MCQ बेस्ड कर दिया गया है। अब उसमें OMR बेस्ड परीक्षा संपादित होगी, उसमें डिस्क्रिप्टिव प्रकार के प्रश्न पत्र नहीं आएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पेपर की प्रकृति होगी वह वर्णनात्मक होगी। MCQ सिर्फ एक पेपर जो आपका को करिकुलर विषय है उसमें MCQ बेस्ड या OMR। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय में भी छात्र छात्राओं को गुणवत्ता युक्त और नई शिक्षा नीति के तहत एजुकेशन दिलाने के लिए समयबद्ध ढंग से प्रयास चल रहा है। खुद आजमगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर PK शर्मा और कुलसचिव श्री VP कौशल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई करने वाले युवा कई विषयों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके अलावा वे 1 या 2 वर्ष जो पढ़ाई करेंगे वो बेकार नहीं जाएगी, उन्हें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी मिल जाएगा। हाँ, तीसरे साल की पढ़ाई पूरी करने पर उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल हो जाएगी। तो वाकई नई शिक्षा पॉलिसी आपके लिए अच्छी है। इससे जुड़े और खबरों को लेकर हम आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ का जालान बाजार उन्हीं कपड़ों पर इस बार इतनी छूट लाया कि सर्दी को भी पसीना आया। कंबल खरीदिए 50% डिस्काउंट, उन्हीं कपड़ों पर 20% डिस्काउंट। तो आज ही पहुंचिए आजमगढ़ के जालान बाजार। घर परिवार, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, पार्टी वियर, दूल्हा दुल्हन, हम रखते हैं सबकी पसंद का ख्याल। जालान बाजार, सिधारी नया पुल, दक्षिण गली तिराहा, सिधारी, आजमगढ़। अभी आजमगढ़ के दबंग एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह की दबंगई देखी गई थी, जिसमें उन्होंने भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा को पिस्टल लेकर दौड़ा लिया था। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि एक और एडीओ पंचायत की दबंगई देखने को मिली है। जी हां, आज DM कार्यालय के सामने उमड़ा यह हुजूम निजामाबाद तहसील क्षेत्र के फत्तनपुर गांव से आया है। मिर्जापुर ब्लॉक के फत्तनपुर गांव के रहने वाले लोग कह रहे हैं कि गांव के प्रधान और एडीओ पंचायत ने मिली भगत करके, साजिश करके गांव का कोटा ही निरस्त करा दिया है। पीड़िता कोटेदार भी यहां पहुंची थी और एडीओ प्रशासन से मिलकर अपना प्रार्थना पत्र दिया। पीड़िता सीमा ने बताया कि गांव के प्रधान और एडीओ पंचायत मिलकर कोटा निरस्त करा दिए हैं, जबकि पूरा गांव कह रहा है कि कोटा ठीक ढंग से संचालित हो रहा था। साजिश कैसे रची गई, पीड़िता ने यह भी बताया। अब देखना है कि गोलमाल और फर्जी तरीके से हुई इस कार्रवाई में एडीएम साहब कब कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दुर्गा पूजा और दिवाली पर ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ के जालान बाजार में बम्पर छूट। घर वाली हो या साली, तुरंत निभा कराइए। हर खरीदारी पर 20% का स्पेशल डिस्काउंट पाइए। और हाँ, आपकी बबुआ के स्कूल ड्रेस पर भी भारी छूट यही मिलेगी। पता याद रखिए, नया पुल, मऊ रोड, दक्षिण गली, सिधारी तिराहा, आजमगढ़। साड़ी से लेकर सूट तक, कोट से लेकर बूट तक, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। आज आजमगढ़ के महर्षि दुर्वासा क्षेत्र
इब्राहिमपुर भीमलपट्टी गहजी बाजार में वही पावन घड़ी आई हुई है। एक सपना साकार हो रहा है, भव्य श्री राम जानकी मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है। ये ऐसे सपूतों का काम है जिनके पूर्वजों ने अपनी संपत्ति धर्म कार्य के लिए दान कर दी थी। जी हां, इब्राहिमपुर गहजी निवासी रविशंकर सिंह, अभिषेक सिंह, वीरभद्र सिंह के पूर्वजों द्वारा धर्म कार्य हेतु अपनी पैतृक संपत्ति ठाकुर जी के नाम कर दी गई थी। पूर्वजों के त्याग समर्पण के भाव को धरातल पर उतारने के लिए उनके वंशजों द्वारा आज श्री राम जानकी मंदिर की आधारशिला रखी गई। महामंडलेश्वर मौनी बाबा के परम शिष्य जयप्रकाश सिंह तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला महामंत्री श्री कृष्ण सिंह, किशन भैया, असिस्टेंट प्रोफेसर अवनीश सिंह, ओमकार ITI के प्रबंधक तुषार सिंह, डॉक्टर चंद्रभान सिंह जैसे तमाम लोगों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ और इन अतिथिगणों ने खुद नींव की 5 ईंटें रखी और शिलान्यास कार्य को संपन्न कराया। इस दौरान प्रसन्नता जताते हुए युवा मोर्चा जिला महामंत्री किशन भैया ने कहा कि वाकई कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तो ऐसा सुअवसर आता है और परिवार में ऐसी सद्बुद्धि आती है। इस धर्म कार्य में हम लोग बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता भी निभाएंगे। कार्यक्रम के अंत में बड़ी संख्या में लोग भंडारे में भी शामिल हुए। इस अवसर पर पुजारी राजेंद्र पाठक, बजरंगी पाठक सहित विनीत पाठक, चंद्रशेखर, रेवती रमन पांडे, जगन्नाथ बर्नवाल समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। The right time for your bright future. Sarvodaya Polytechnic College and Sarvodaya College of Pharmacy near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches: Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। अपने तमाम अभियानों के जरिए आजमगढ़ की सेवा करने वाले भारत रक्षा दल को अब लोग पसंद भी करने लगे हैं और उसका साथ भी देने लगे हैं। आज आजमगढ़ के आवास विकास कॉलोनी में पहुंचे भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों को उस वक्त काफी प्रसन्नता हुई जब यही कॉलोनी के रहने वाले मोहम्मद फैसल ने अपनी मारुति वैन ही भारत रक्षा दल को समर्पित कर दी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव को उन्होंने चाबी सौंपी और कहा कि आप लोग अच्छा काम करते हैं, लिहाजा हम भी चाहते हैं कि इसमें सहयोग करें और आप लोग अब इस 4 पहिया गाड़ी का अपने इस अभियान में उपयोग करिए। बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि ये आजमगढ़ जो है नगर पालिका जो क्षेत्र है वो गंदगी से पीड़ित है। नाली की ठीक तरह से सफाई और रोड की जो है वो मरम्मत भी नहीं करवा पा रहे हैं और इसलिए हमने चुना है हरिकेश भाई को, जो इस बार चेयरमैनी में खड़े हो रहे हैं। और इसकी वजह से मैंने उनको काम देखते हुए जो यहाँ पे काम करवा रहे हैं आजमगढ़ जो नगर पालिका में है, काम को देखते हुए उनको मैं अपनी मारुति वैन जो है और गाड़ी का नंबर 9387 मैं इनको समर्पित करता हूँ ताकि आगे भविष्य में हमारे जो आजमगढ़ नगर पालिका में है वो अच्छे से काम कर सके और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भारत रक्षा दल के हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि लोगों का प्यार दुलार हमें मिल रहा है, हमारा हौसला बढ़ रहा है। इस अवसर पर महताब भाई, नसीम अहमद, लईक अहमद, रवि प्रकाश, अमित कुमार गुप्ता, हिमांशु सिंह, सुनील वर्मा, दीपक जायसवाल, नीरज वर्मा, हरि नारायण समेत तमाम लोग भी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि इसी मोहल्ले में अभी कई दिनों से संगठन के कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई अभियान चलाया, डेंगू बुखार को देखते हुए दवा भी छिड़काव कराई। इसी अभियानों के जरिए लोग भारत रक्षा दल को पसंद कर रहे हैं। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। कड़ी मेहनत करने वाले बैडमिंटन के आजमगढ़ से जुड़े सितारों की चमक कुछ और बढ़ने लगी है। जी हां, आजमगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी सौम्या सिंह आगामी 19 से 23 नवंबर 2022 के बीच बाबू बनारसी दास यूपी बैडमिंटन एकेडमी में आयोजित होने वाली 34वीं मिनी राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके चयन से आजमगढ़ के बैडमिंटन खेल प्रेमी खुश हैं और जिला बैडमिंटन संघ के पदाधिकारियों ने प्रसन्नता जताई है। इस बारे में जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी राय और सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि यह आजमगढ़ के खिलाड़ियों के लिए शुभ संकेत है और सौम्या अच्छा प्रदर्शन करेगी, हम लोगों को विश्वास है। सौम्या के मार्गदर्शक और अनुभवी प्रशिक्षक अजेंद्र राय ने बताया कि प्रदेशीय टीम का एक गहन प्रशिक्षण शिविर बाबू बनारसी दास यूपी बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में 12 से 18 नवंबर के बीच चल रहा है। इनमें इन खिलाड़ियों को और कई गुण सिखाए जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि सौम्या का और अच्छा प्रदर्शन हो, जिससे यहाँ के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिले। तो प्रयासबाज की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।